दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम लोग आजीविका संप्रदाय के बारे में ये डिस्कशन कर रहे थे कि आजीविका संप्रदाय एक नियतिवादी संप्रदाय था जो बुद्ध के समकालीन, बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन मखली घोषाल नाम के एक आचार्य हुए थे। एक संप्रदाय के प्रवर्तक थे जो आजीविका संप्रदाय माना जाता है, जो कि पूर्व नियतिवाद प्री डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू को मानता था। इनका कर्म के नियम में विश्वास नहीं था। कर्म फल का नियम ये नहीं होता है, जो है सब पूर्व नियति पहले से ही डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड है। आपका अच्छा या बुरा कर्म करना भी प्री डिटरमाइंड है, मेहनत करना न करना ये प्री डिटरमाइंड है, सुख मिलना दुख मिलना ये सब कुछ प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से सब निश्चित है। इसमें कोई कर्म फल का नियम काम नहीं करता है। और मोक्ष भी पहले से डिटरमाइंड है कि कितने योनियों में भटकना है। 84 लाख योनि है तो 84 लाख योनियों में पूरा भटकना ही होता है। और एक सही समय आने पर मोक्ष भी वो पहले से ही निश्चित है कि वो कब जब मिलना है। और उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो भी पहले से निश्चित है। मतलब कि कोई भी नैतिक उपदेश, नैतिक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। और कर्म की स्वतंत्रता को न मानना, ये सब चीज़ इस संप्रदाय में माने जाती थी। मखली गोसाल और वर्धमान महावीर से इनका इन्हीं मुद्दों पर बहुत ज़्यादा मतभेद था। वर्धमान महावीर जो जैन दर्शन के इनके तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर। तो जैन दर्शन जिसके अनुसार कर्मफल का नियम होता है, कर्मफल के नियम में इनका विश्वास है, अटूट विश्वास है। और केवल जैन क्या, बौद्ध, हर दर्शन, एक चार्वाक और आजीविका छोड़कर हर दर्शन कर्म का नियम, कर्म में तो विश्वास, कर्म की स्वतंत्रता को माने तब तो ऐसे में तो चार्वाक भी कर्म को तो की स्वतंत्रता होती है, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र, इतना तो हर दर्शन मानता है। यही एक आजीविका संप्रदाय ही है जो कर्म की स्वतंत्रता को नहीं मानता है। इनका भी एक संघ था जिसमें कि एक नियम उसी तरह के निर्वस्त्र रहने के भी नियम थे। और कुछ ढील भी थी जो कि जैन दर्शन के ब्रह्मचर्य का जो उपदेश है उसके विपरीत था। और इसी कारण, इन सारे कारणों से आजीविका संप्रदाय को उनके समकालीन सारे हेटेरोडॉक्स संप्रदाय हैं वो लोग भी इन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक तो मेल है कि वेद को नहीं मानना, कर्मकांडों को नहीं मानना, पुरोहितवाद को नहीं मानना, ये सब चीज़ें नगरों का विकास के साथ ये अपने प्राचीन आदर्श और मूल्य जो नगरों के विकास से पूर्व की अवस्था, जो छठी सदी ईसा पूर्व, जिसमें कि परिवर्तन हो रहे थे हर एस्पेक्ट में, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह का परिवर्तन जो हो रहा था। तो उन परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यों की एक रिक्तता उत्पन्न हुई कि नैतिक मूल्य कौन से नैतिक मूल्य सही है, आदर्श कौन से सही है, जीवन का अर्थ वो सही अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, नॉर्म्स जो है समाज के, जो नियम कानून है, वो जो जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं, वो नियम कानून, उसमें कौन से नियम कानून, यदि वो सब सही नहीं है तो फिर क्या सही है, फिर हमारा आदर्श क्या है, यहाँ होने का अर्थ क्या है। जैसे कैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म का क्राइसिस आया 20वीं सदी में अस्तित्ववादी दार्शनिकों के बीच। ये अस्तित्ववाद में क्या था कि मनुष्य का यहाँ धरती पे होना, उसका अस्तित्व होना, इसका कोई अर्थ है अथवा नहीं है, या अर्थ हम लोग अपने से इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस तरह से उस युग में भी 6th सेंचुरी BC में जब प्राचीन मूल्यों को नकारा जाने लगा, तो अब यह हुआ कि क्या कोई मूल्य, कोई आदर्श है भी कि नहीं है तो कौन से सही आदर्श है। यदि ये सारे प्राचीन मूल्य सही नहीं है जो अब तक माने जा रहे हैं, सामाजिक नॉर्म्स माने जाते रहे हैं, वो सारे नॉर्म्स यदि वो उसको नकार रहे हैं तो फिर कौन से नॉर्म्स सही, कोई नॉर्म्स है भी कि नहीं है, या किसी नॉर्म्स को नहीं, बस ऐसे ही एक्सीडेंटल है। मनुष्य का यहाँ होना एक दुर्घटना, एक संयोग है,
संयोग है तो फिर जब तक ये सुख प्राप्ति के लिए, ये तो प्रकृति का जो नियम है, प्राकृतिक सुख वाली ये जो रियलिस्टिक एक साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म जो हुआ, मतलब मनुष्य स्वभाव से सुखी होना चाहिए, मनुष्य क्या कोई भी प्राणी स्वभाव से सुखी होना चाहता है, इसलिए सुख प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयत्न करना वो वही सही है, और उसके लिए जो भी कर्म कर रहे हैं वो उसी में बुद्धिमानी। ये तो चार्वाक दर्शन हुआ, लेकिन कई लोग हैं जो वो भी नहीं कर सकते हैं। इसके भी मापदंड क्या होंगे सुख प्राप्ति के लिए? तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी फिक्स नहीं, पक्का नहीं है। तो इसके लिए पूर्व नियतिवाद, ये आजीविका संप्रदाय 6th सेंचुरी BC में चला था, और ये एक समय इतना प्रभावशाली तो कम से कम रहा था कि कुछ स्रोतों से ये भी ज्ञात होता है कि धनानंद, जो नंद वंश का संस्थापक नहीं, मतलब नंद वंश का एक सम्राट, संस्थापक थे महापद्मनंद के उनके पुत्र धनानंद। तो धनानंद ये इसी संप्रदाय का समर्थक था, आजीविका संप्रदाय का ही। और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म जो ये परंपरा रूढ़िवाद या जो प्राचीन मूल्य, नैतिक मूल्य या जो आदर्श थे उसके विरुद्ध होने के कारण इनका चाणक्य से इनका विरोध था, कौटिल्य। और ये सारे ऐतिहासिक जो इसके संबंधित जो इतिहास है, इसके बारे में अधिकांश लोगों को इसके बारे में ज्ञात होगा। तो हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, और कुछ प्रश्न हो या कुछ इस पर कोई कमेंट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर उसे लिख सकते हैं। धन्यवाद।